देखिए बेटा आगे क्या कहता है पोएट। अब ये फिर से रोड साइड स्टैंड पर आ गया है, रोड साइड स्टैंड की चर्चा करता है। क्या कहता है, अपनी फीलिंग बताता है। समटाइम्स, कभी कभी, आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर। कहता है कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, हार्डली, मुश्किल से ही, बेयर, सहन, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। द थॉट, सोच, ऑफ की, सो मच, अत्यधिक, चाइल्डिश, बचकानी, लॉन्गिंग, बहुत तीव्र इच्छा, इन वेन, व्यर्थ है। अब देखो यहाँ पे पोएट ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया और थोड़ा पथेटिक भी है, दयनीय भी है। पोएट कहता है कि मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि इन लोगों की इतनी बचकानी सी इच्छा ही तो है, ठीक है, कि भाई कोई रोड साइड स्टैंड पे कुछ खरीदे, वो भी चाइल्ड मतलब थोड़ी सी सिटी मनी को अपने हाथ में महसूस करे। ये एक बहुत बचकानी सी इच्छा है, उन्होंने कोई संसार तो मांग नहीं लिया है। कहता है कि लेकिन जो है उनकी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होती, और वह उनकी छोटी सी इच्छा भी जो है व्यर्थ है। और ये चीज़ जो है कभी कभी मेरे लिए सहन करनी अत्यधिक मुश्किल है। ये पहली 2 लाइनों का मीनिंग बनता है। अब ये क्या कहता है कि भाई कंडीशन क्या है अब उस रोड साइड स्टैंड की, ना कोई रुक रहा है, ना कोई खरीदारी हो रही है, पूरे दिन से इंतज़ार चल रहा है, तो निराशा फैल गई है। क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। अब द सैडनेस, यहाँ पे सैडनेस को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, ठीक है, मानवीयकृत कर दिया गया है, आप समझते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब उदासी को जिंदा कर दिया गया है। क्या कहता है, द सैडनेस, उदासी, दैट लर्क, लर्क मतलब छिपना, नियर द ओपन विंडो, विंडो खुली हुई है, यानी कि रोड साइड स्टैंड जो है उसकी खिड़की खुली हुई है, कुछ बेचने के लिए वह तैयार है रोड साइड स्टैंड, ठीक है। तो क्या कहता है कि वहाँ पर जो है उदासी जो है उस खिड़की के पास जो है छिपी हुई है, यानी कि सारा वातावरण जो है उदास है, उदासी फैली हुई है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स, और वह उदासी जो है लगभग पूरा दिन इंतज़ार करती है, ठीक है, और ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स, और लगभग पूरा ही दिन प्रार्थना करती है कि कोई आए, रुके और कुछ खरीदारी हो। एक्चुअली तो ये सारा जो वेट है ये मनोभाव है किसका, उस रोड साइड स्टैंड ओनर का, लेकिन यहाँ पर सैडनेस को ही, सैडनेस इटसेल्फ हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, और यहाँ पर जो है उदासी को ही पर्सोनिफाई करके पूरा वर्णन किया है कि भाई ये पूरे प्रार्थना करती रहती है उदासी कि भाई कोई रुके और जो है खरीदारी हो। और किस चीज़ के लिए प्रार्थना करती है पूरा डिटेल में बताया गया, देखेंगे। फॉर द सीक्वल ऑफ ये स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, फॉर स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील मतलब तेज आवाज़, ब्रेक, ब्रेक लगने की, किस चीज़ का इंतज़ार करती है वो उदासी, कि भाई ब्रेक लगने की तेज आवाज़ आए, यानी कि कोई गाड़ी रुके। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, और किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आए। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, ऑफ ऑल, और वो सारी की सारी, द 1000, हजारों कारों में से, कारों को क्या कहा गया है, सेल्फिश कार, हजारों स्वार्थी कारों में से, दैट पास जो कि गुजरती हैं। अब कारें स्वार्थी हो सकती हैं क्या, नहीं, स्वार्थी कौन होंगे, उन कारों के सवार। तो यहाँ पर बेटा सेल्फिश कार्स के अंदर जो है फिर से ट्रांसफर एपिथेट का यूज़ किया गया है, यानी कि सेल्फिश इसने लिखा कार्स को है, बट एक्चुअली कहा किसको है, ये सेल्फिश का विशेषण किसको दिया है, कार ड्राइवर्स को, कार में सफ़र करने वाले लोगों को। तो ये क्या कहता है कि भाई वह उदासी जो है वह प्रार्थना करती है कि भाई किसी कार के ब्रेक लगने की तेज आवाज़ आए, कोई कार रुके, किन में से, वो हजारों कारें, हजारों चमचमाती कारें, संपन्नता से भरपूर कारें जो वहाँ से गुजरती हैं, उनमें से कोई एक कार तो रुके, किसी एक के रुकने की तो आवाज़ आए। अब आगे क्या कहता है, जस्ट वन टू एनक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। कहता है कि जस्ट वन, केवल एक, टू इंक्वायर, तो पूछने के लिए, ये इंक्वायरी करने के लिए, व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कि भाई किसान ने जो ये चीज़ें बेचने के लिए रखी हुई हैं, वाइल्ड बेरीज, स्क्वैश एट्सेट्रा, उनकी क्या
कीमत है, यानी कि कोई एक कार तो उस रोड साइड स्टैंड पर खरीदारी करने के लिए रुके, ठीक है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास, बट लेकिन केवल और केवल प्लो अप उखाड़ देना, घास को उखाड़ने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड, किस तरह से उखड़ती है घास, जब वो यार्ड आंगन को यूज करती है, टू बैक पीछे जाने के लिए, एंड टर्न अराउंड और मुड़ जाने के लिए। क्या होता है बेटा, रोड जो पहाड़ी रास्ते होते हैं उन पे ज़्यादा जगह नहीं होती, जहाँ पर भी थोड़ी सी चौड़ाई होती है वहीं वो जगह होती है जहाँ पर रोड साइड स्टैंड भी होते हैं, और जहाँ से भी कोई भी टर्न बैक लेता है। तो कोई कार अगर रुकती भी है ना, तो किस काम के लिए रुकती है कि वह जो है उस रोड साइड स्टैंड ओनर के आंगन को यूज़ करके जो है वापस मुड़ जाए, और जब टायर घूमता है गाड़ी का तो वो घास को उखाड़ देता है। तो कहता है कि अगर कोई कार रुकती भी है ना, तो केवल मुड़ने के लिए, और मुड़ते हुए जो है वह टायर से घास को उखाड़ने के लिए रुकती है, न कि फार्मर से कुछ खरीदने के लिए, ठीक है। अब दूसरी कार भी रुकती है, एंड अनदर, और एक और, टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और दूसरी कार जो है वो रुकती है ये पूछने के लिए, रास्ता पूछने के लिए, रास्ता पूछने के लिए रुकती है कि भाई यह रास्ता जो है कहाँ मुड़ता है। एंड अनदर, और दूसरी रुकती है, टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। गैलन ऑफ गैस, ये हमारे यहाँ तो पेट्रोल होता है, बाकी गैलन ऑफ गैस जो कि एक ईंधन ही होता है। तो कहते हैं कि क्या वो जो है गैलन ऑफ गैस ईंधन बेचते हैं, ये पूछने के लिए रुकती है। दे कुड नॉट, वो नहीं बेच सकते। दिस क्रॉसली, अब फिर से ये वर्ड आया, इन द सेंस ये सारी की सारी चीज़ें देख करके पोएट जो अत्यधिक क्रोधित है, और क्रोधित होकर के कहता है कि दे कुड नॉट, वो नहीं बेच सकते। दे हैड नन, उनके पास है ही नहीं। डिडंट इट सी, क्या ये दिखाई नहीं देता। ये किससे क्रोधित होकर के प्रश्न पूछता है, उन कार सवारों से जो फालतू के सारे कामों के लिए वहाँ रुकते हैं, लेकिन रोड साइड स्टैंड पर खरीदारी के लिए नहीं रुकते। अब आगे क्या कहता है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। अब क्या कहता है, नहीं इन कंट्री मनी, गांव के पैसों में, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और गांव का जो स्केल ऑफ गेन क्या है बेटा, आर्थिक स्थिति को नापने का पैमाना। कहता है कि गांव का पैसा या गांव की आर्थिक स्थिति में नापने वाला जो पैमाना है, ठीक है, उसके अनुसार द रिक्विसाइट मतलब नेसेसरी लिफ्ट ऑफ स्पिरिट। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट वैसे तो ये एक जोश को भर देने वाला वर्ड होता है कि भाई जोश भर देने के लिए जो नेसेसरी है, हैज़ नेवर बीन फाउंड। उतनी सुख सुविधा जो है या उतना पैसा जो है कभी मिला ही नहीं है। मतलब गांव के स्केल के अकॉर्डिंग, गांव की जो है स्थिति नापने या समृद्धि नापने वाला जो स्केल है, उसके अकॉर्डिंग जो है रिक्वायर्ड पैसा जो कि उनकी आत्माओं को लिफ्ट दे, यानी कि उनकी ज़िंदगियों को खुशी से भर दे, इतना पैसा तो उनको कभी मिला ही नहीं है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यहाँ पे फिर से पर्सोनिफाई किया गया है और सो, और इसी प्रकार द वॉइस ऑफ द कंट्री, कंट्री गांव के लिए यूज़ किया है बेटा। कंट्री साइड उन जगहों पर विदेशों में कंट्री साइड गाँव को कहा जाता है, दूर दराज के इलाकों को कहा जाता है। तो क्या कहता है कि इस प्रकार द वॉइस ऑफ द कंट्री, गांव की आवाज़, सीम्स टू कंप्लेन, हमेशा शिकायत करती हुई ही प्रतीत होती है। आई कैन नॉट हेल्प owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their पेन। तो कहता है कि आई कैन नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता, ओनिंग यानी कि हक रख लेने में, प्राप्त कर लेने में, द ग्रेट रिलीफ अत्यधिक आराम, इट वुड बी जो कि उनके लिए होगा, टू पुट दीज पीपल रख देना या बाहर निकाल देना इन लोगों को, एट वन स्ट्रोक एक ही झटके में, आउट ऑफ दियर पेन इनके दर्द से बाहर। क्या कहता है पोएट, लेकिन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे वश की बात कुछ भी नहीं है कि भाई मैं जो है इन लोगों को जो है रिलीफ महसूस करवा सकूं, या जो है इनको एक ही झटके में इनके दर्द से बाहर निकाल सकूं। ऐसा करने में मैं हेल्पलेस हूं, इन लोगों को आराम पहुंचाने में मैं हेल्पलेस हूं। कहता है कि आई कांट हेल्प, मैं मदद ही नहीं कर सकता, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी जो कि इनके लिए अत्यधिक आराम होगा उसको पहुंचा सकूं, टू पुट द
दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन, कि एक ही झटके में इन लोगों को जो है इनके दर्द से बाहर निकाल सकूं। अब आगे क्या कहता है, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू माई सेंस। अब ऐसी कोई भी बात व्यक्ति होश हवास में तो सोच नहीं सकता कि एक ही झटके में किसी की तकलीफ खत्म हो जाए। तो क्या कहता है, एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक टू माई सेंसेस, जब मैं ढंग से सोच विचार करता हूँ, होश में आकर के सोच विचार करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये तो नामुमकिन है एक ही झटके में किसी भी के दर्द और तकलीफ को ख़त्म कर देना। तो क्या कहता है कि आई वॉन्डर हाउ इट शुड लाइक यू टू कम टू मी। ठीक है, कहता है कि मैं आई वॉन्डर, मैं चाहता हूँ, या ऐसा करने से कैसा लगेगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। ठीक है, कि अगर मैं चाहूँ, आई शुड लाइक, मुझे चाहना चाहिए या मुझे सोचना चाहिए, यू, तुम, टू कम टू मी, कि तुम जो है मेरे पास आओ। तुम यानी कि सारे के सारे रीडर्स या सारे के सारे कैपेबल पीपल जो ऐसा करने में सक्षम हैं वो लोग। कहता है कि मैं जो है ऐसी कल्पना करता हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि भाई ऐसा कैसे हो कि भाई मैं चाहूँ कि तुम सारे के सारे लोग जो है मेरे पास आओ, एंड ऑफर, और मुझे ऑफर करो, टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। ठीक है, टू पुट मी निकाल देने के लिए, जेंटली बहुत ही आरामदायक तरीके से, आउट ऑफ माई पेन, कि भाई मुझे तुम जो है मेरे दुख से बाहर निकाल दो। ठीक है, अब इस पूरी बात का मतलब समझो बेटा। पोएट क्या कहता है कि भाई ये तो जो है एक बहुत मुश्किल बात है, अगर मैं कल्पना करूं कि भाई इन लोगों को मैं एक ही झटके में इनके दर्द से बाहर निकाल दूं, ये मेरे लिए एक जो है बात ही नहीं है, या मैं ऐसा करने में सक्षम ही नहीं हूँ। कहता है कि लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने क्या चाहा कि भाई आप सारे लोग, सारे के सारे सक्षम लोग एटलीस्ट मेरे पास आएँ और मुझे मेरे दुख से बाहर निकालें, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। अब देखो यहाँ पर समझने की बात है, पोएट का दुख शुरू से हम पढ़ते आए। पोएट का दुख क्या है, उन गरीब लोगों का दुख, और पोएट को उसके दुख से बाहर निकालने का मतलब क्या है, उन गरीब लोगों को उनके दुख से बाहर निकालना। तो ये पोएट कहता है कि मैं कल्पना करता हूँ कि भाई आप सारे, या मैं चाहता हूँ कि आप सारे मेरे पास आएँ और मुझे मेरे दुख से बाहर निकालें। और मुझे ये जो पोएट जो ये अपने दुख से बाहर कब आएगा, जब जो है उन गांव वाले गरीब रोड साइड स्टैंड ओनर्स की जो दुख तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हो जाएंगी, तब जो है इस पोएट की दुख तकलीफ़ भी दूर हो जाएंगी। थैंक यू।